हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर्श टीचिंग सेंटर पे। अगर आपने हमारे चैनल पे विजिट कर ही लिया है तो इस वीडियो को ज़रूर देखते जाइए क्योंकि ये आपके काम की चीज़ है। ठीक है, पहले भी हम लोग जो है केमिस्ट्री में दूसरा चैप्टर का वीडियो बना करके डाल चुके हैं, जो कि आपके किताब से वह जो है रिकॉर्डिंग था, लेकिन यह पीपीटी के माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है, जो बहुत ही अच्छे तरीके से 2-3 बुक को कवर करके इसको बनाया गया है ताकि आपका सारे के सारे जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज हम लोग जो है अम्ल भस्म एवं लवण के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो क्लास 10th में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है, इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। चलिए, पहला यहाँ पे आप टॉपिक जो देख पा रहे हैं, अम्ल। ठीक है, एसिड जिसको बोलते हैं। अम्ल की परिभाषा जानिए। वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे हो तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे, उसे अम्ल कहते हैं। ठीक है, वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे हो तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे, उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। जैसे देखिए HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। भाई साहब इसको याद रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। HNO3, इसको क्या बोलते हैं? तो नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल। H2SO4, इसको क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। इसको बैटरी अम्ल भी बोला जाता है, जो तेजाब के रूप में बैटरी में रखा जाता है। CH3COOH, एसिटिक अम्ल, इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल बोलते हैं। चलिए दूसरा देखिए, ब्रॉन्स्टेड लॉरी का सिद्धांत। ब्रॉन्स्टेड साहब ने जो है बताया था, ये एक वैज्ञानिक है, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। अम्ल वह पदार्थ है, अम्ल वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है। उन्होंने बताया कि अम्ल क्या है, तो वह किसी पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है प्लस चार्ज, यानी वो अपना प्रोटॉन लूज कर सकता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। जैसे CH3COOH, एसिटिक अम्ल। ठीक है, देखिएगा ये जो है अपना हाइड्रोजन लूज कर दे रहा है, तो क्या बना देगा? H+। जब लूज करता है H+ अलग हो गया, CH3COO- अलग हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कहा जाता है कि कुछ आयनों में भी प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता होती है, तो क्या वे अम्ल होंगे? हाँ, बिल्कुल अम्ल होंगे, क्योंकि ब्रॉन्स्टेड लॉरी का सिद्धांत है कि जो प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखेगा वह अम्ल कहलाएगा। तो आयन अगर प्रोटॉन देता है तो आयन भी क्या होगा? अम्ल होगा। ठीक है, आयन भी क्या होगा? अम्ल होगा, जो प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है। चलिए हम बात करते हैं हाइड्रोनियन आयन की। हाइड्रोनियन H3O+, हाइड्रोनियन आयन, ये भी क्या करता है कि अपना जो है H+ जो है चार्ज को लूज कर देता है, प्रोटॉन त्याग देता है और जल के रूप में रह जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या है? तो ये भी अम्लीय पदार्थ है। ठीक है ना। अब चलिए आर्हेनियस साहब ने क्या बताया, उनके अनुसार जरा अम्ल की परिभाषा देखिए। अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। उन्होंने बताया कि अगर अम्ल को जल में घोला जाए तो क्या देगा भाई? H+ देगा। देखिए HCl, H2O में जैसे घोला जाएगा तो H+ अलग, Cl- अलग। ये बोलेगा कि अपना अपना बांट लो। यहाँ HNO3, H2O में यानी जल में घोलेंगे तो H+ कहेगा हम अपने रास्ते, और NO3 को बोलेगा कि तुम अपने रास्ते चले जाओ। अलग अलग हो जाएगा, H+ और NO3- बना देगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए जरा देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, यानी अम्ल का क्या क्या गुण होता है। सब में गुण और दोष होता है, तो इसका गुण हम देखते हैं यहाँ पे।
अम्ल के गुण। पहला देखिए, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा। ठीक है, यह नीले लिटमस पत्र पर इसको डालिएगा तो लाल कर देगा। दूसरा, ये स्वाद में खट्टे होते हैं, खाते ही दांत जो है आपका जो है खट्टा हो जाएगा। स्वाद में किस तरह का होता है तो खट्टा होता है। नींबू खा लीजिए खट्टा लगता है, अचार खाते हैं खट्टा लगता है, खट्टा कोई फल खाते हैं खट्टा लगेगा, तो उस सब में अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और बात करेंगे किस तरह के फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आगे देखेंगे। चलिए, तीसरा, यह मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देता है। मिथाइल ऑरेंज भी जो है ये आपका जो है लिटमस का काम करता है। ठीक है, फिनोल्फिथीलिन भी होता है, वो भी जो है लिटमस का काम करता है। आगे देखिए, भस्म से क्रिया करके लवण एवं जल देता है। जब भी अम्ल और भस्म मिलेगा तो उदासीन होकर के साल्ट बनाता है, नमक, और साथ ही साथ जल भी उत्पन्न होता है। अगला देखिए, अच्छे परबल अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है, मजबूत जो होता है, वह क्या करता है, विद्युत का चालन करता है, उसे करंट पास कर सकता है। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर, ये धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ये जो है जैसे धातु से क्रिया कराइएगा तो हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एसिड, अम्ल के प्रकार। कई तरह से इसको बांटा जाता है। तो अभी यहाँ देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन के आधार पे, तो ऑक्सी अम्ल होता है, ऑक्सी एसिड, हाइड्रा एसिड यानी हाइड्रा अम्ल होता है। 2 तरह के अम्ल होता है। अब बात करते हैं ऑक्सी अम्ल की। तो ऑक्सी अम्ल क्या है, तो जिन अम्लों में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन दोनों उपस्थित रहते हैं उसे ऑक्सी अम्ल कहते हैं। ऑक्सी से आपको पता चल रहा होगा कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो होगा लेकिन इसमें हाइड्रोजन भी रहता है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोजन जिसमें रहता है उसको ऑक्सी अम्ल कहते हैं। जैसे देखिए HNO3, इसमें H हाइड्रोजन भी है और O3 ऑक्सीजन भी है। नाइट्रिक अम्ल, ये सब ऑक्सी अम्ल है। HNO2 नाइट्रस अम्ल, हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है। H3PO4, इसको बोलते हैं फॉस्फोरिक अम्ल। देख लीजिए इसमें भी क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है ना। ठीक है, फॉस्फोरिक अम्ल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है। चलिए, सबका स्क्रीनशॉट आप लोग लेते जाइएगा। चलिए, ऐसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके वहाँ से लिंक दे देंगे, PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। सबसे बेहतर होगा कि आप हमारे जो है टेलीग्राम चैनल CS आदर्श टीचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ से आपको PDF जो आसानी से मिल जाएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखा जाए दूसरा, हाइड्रा अम्ल। हाइड्रा अम्ल, हाइड्रा यानी हाइड्रोजन, केवल इसमें हाइड्रोजन होगा। तो जिन अम्लों में केवल हाइड्रोजन उपस्थित हो उसे हाइड्रा अम्ल कहते हैं। जिसमें खाली हाइड्रोजन होगा उसे हाइड्रा अम्ल, और जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों हो ऑक्सी अम्ल। ठीक है, जैसे देखिए HBr, HBr यानी हाइड्रोब्रोमिक अम्ल। हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, इसमें केवल आपको हाइड्रोजन मिल जाएगा। HCl, H खाली दिख रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCN हाइड्रो रासायनिक अम्ल, इसमें भी केवल H है। ठीक है, तो इस तरह के अम्ल को क्या कहेंगे, हाइड्रा अम्ल कहते हैं। चलिए अब कुछ पदार्थ है यहाँ पे देख लेते हैं उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक पदार्थ है। जैसे बात करें एसिटिक अम्ल की, तो वो जो है सिरका में पाया जाता है। सिरका क्या है, तो सिरका एक पेय पदार्थ है। ठीक है, सिरका जो है एक पेय पदार्थ है। इसका काम जो लिया जाता है परिरक्षक के रूप में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, परिरक्षक के रूप में इसका काम लिया जाता है। अचार का हो या किसी फल को खराब होने से बचाने के लिए इसका जो है उपयोग किया जाता है। इसका छिड़काव फल के ऊपर कर देते हैं तो फल ज़्यादा दिन तक रह सकता है, वो सड़ेगा गलेगा नहीं। अचार में इसको मिला देते हैं तो अचार भी लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग न्यूट्रिशियंस में प्रोटीन वगैरह लेते हैं, तो प्रोटीन में कौन अम्ल पाया जाता है, तो एमिनो अम्ल पाया जाता है। ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल, ये जो है विटामिन C में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल का है या सिट्रिक अम्ल का है। ठीक है, तो ये जो है साइट्रिक या सिट्रिक साइट्रस से बना हुआ है, सिट्रस से। तो नींबू में पाया जाता है, सिट्रस फलों में, मतलब खट्टे पदार्थ में, खट्टे फल में क्या पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, चलिए
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ये पाचक रस में या इसको आंत रस भी कहते हैं। ये जो है हमारे पेट से हमेशा स्रावित होते रहता है। इसका मात्रा जो होता है हमारे पेट में 1% होता है। 1% से अगर बढ़ गया तो समझिए कि आपका जो है अपच होगा, पेट दर्द होगा, जलन होगा, कब्ज हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो 1% हमारे आंत को ये जो है खतरा नहीं करता है। लैक्टिक अम्ल, तो लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। अब कहिएगा कि दूध तो खट्टा होता नहीं है, ठीक है, तो अब गौर से इसका स्वाद लीजिएगा, कुछ ना कुछ इसका आपको एहसास हो जाएगा। ठीक है, तो दूध में भी लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। टैनिक अम्ल, टैनिक अम्ल में टैनिक अम्ल जो है किस में पाया जाता है, तो ये जो है चाय में पाया जाता है। देखिए, टैनिक अम्ल जो है टैनिक अम्ल जो है चाय में पाया जाता है। मैलिक अम्ल, तो मैलिक अम्ल किस में पाया जाता है, सेब में पाया जाता है। उसके बाद बात करें यूरिक अम्ल की, तो ये जो है यूरिया से यानी मूत्र में पाया जाता है। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल, अब देखते हैं कि चींटी वगैरह चाहे मधुमक्खी या डंक मार देता है, काट लेता है, तो दर्द होना शुरू हो जाता है, सूजन हो जाता है। ठीक है, तो किसके कारण होता है, तो ये फॉर्मिक अम्ल के कारण होता है। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल जो है उसके डंक में पाया जाता है, चींटी हो या मधुमक्खी हो, इसीलिए वह हमारे ब्लड में छोड़ देता है, जिससे सूजन होता है या दर्द होता है। ठीक है, तो अब आप जान गए हैं कि फॉर्मिक अम्ल के कारण ही चींटी या मधुमक्खी के डंक से दर्द होता है। ठीक है, चलिए, तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा अम्ल के गुण, अम्ल का प्रकार और किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। फिर अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो जाते जाते आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।